मैं मेज़बान वक़ास अब्दुल्ला अपनी नाज़रीन की खिदमत में डीएच न्यूज़ की पूरी टीम के साथ एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी बात करने से पहले आपको उस बात के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जी हाँ, सोशल नेटवर्क से रिलेटेड ये बात। सोशल नेटवर्क कहा जाता है कि ऐसा नेटवर्क है जिसकी इज्जत बनानी चाहे तो 2 पल नहीं लगते और जिसकी सालों की इज्जत मट्टी में मिलानी चाहे तो 1 सेकंड में नहीं लगता। यहाँ टाइम की अहमियत नहीं, जिस चीज को खत्म और बढ़ाया जा रहा है उसकी अहमियत है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्क पर लाखों अरबों पेज हैं, लेकिन उनमें से एक पेज जिसका नाम डीजी खान मिशन अगेंस्ट करप्शन है। नाम अच्छा है लेकिन काम भी अच्छे ही होने चाहिए। इस पेज पे 2 खबरें लगी जिसमें करप्शन को एक्सपोज किया गया। लोगों से पजीराई मिली, वो इस पजीराई को इतना सीरियसली ले बैठे कि सही और गलत में फर्क करना ही भूल गए। जी हाँ, इस पेज का नाम एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, डीजी खान मिशन अगेंस्ट करप्शन। इस पेज ने डीजी खान के वाहिद डीजी खान के सबसे बड़े इदारे डिविजनल पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेज को भी ना छोड़ा। इस इदारे को करप्शन से रिलेटेड कहा और तो और इस इदारे के सरबराह चौधरी मोहम्मद अजहर को कहा ये करप्ट इंसान है। इसके अलावा इस इदारे के असातिज़ा के साथ साथ बच्चों को भी ना छोड़ा। पीएंस तक को करप्ट कहा और ये कहा गया इस इदारे से, जिस इदारे की बुनियाद ही करप्शन हो, उस इदारे से पढ़ने वाले बच्चे फ्यूचर में जाके क्या करेंगे। आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पर, जिसपे करप्शन के चार्जेस लगे। दाऊद अख्तर, आइए उनसे जानते हैं क्या ये इल्जाम सच हैं। जी दाऊद, हमें ये बताइएगा आप कि डिवीजन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेज पे जो इल्जाम लगाए गए, डीजी खान के सबसे बड़े मोतबर इदारे के तमाम स्टाफ, प्रिंसिपल, पीएंस तक को करप्ट कहा गया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये किस तरह की साजिश है? जी वकास, मैं समझता हूँ ये जो डिविजनल पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया गया है सिर्फ अपने पेज की टीआरपी और लाइक्स बनाने के लिए डिविजनल पब्लिक स्कूल को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और डिविजनल पब्लिक स्कूल ये बताना चाहिए कि डिविजनल पब्लिक स्कूल में जो अब तक बच्चे पढ़ चुके हैं वो आज हर दुनिया के हर फील्ड में मौजूद है। इस वक्त ये सिर्फ अपने टीआरपी बनाने के लिए शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया दाऊद अख्तर इस बात से हमें आगाह करने का। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इस पेज के और भी घिनौने कारनामे हैं जिनको सामने लाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी हाँ, ब्रेक के जाने से पहले हमने आपको ये कहा था कि हम इस पेज के घिनौने कारनामे एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे। इस पेज ने न सिर्फ डीजी खान के सबसे बड़े इदारा डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को टारगेट किया, बल्कि इस पेज ने पंजाब डिप्टी स्पीकर शेर अली गुरचानी और डीजी खान के नाम पर सहाफी को भी ना छोड़ा। जी हाँ, आपको ये बताते चले इस पेज ने इतने घिनौने अल्फाज इस्तेमाल किए इसके बारे में जिसको पढ़ने में भी शर्म आए। क्या एक सहाफी इस तरह कर सकता है? क्या एक सहाफी को ये बात ज़ेब देती है कि वो किसी के खिलाफ सोशल नेटवर्क पर इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करे? इसी मौजू पे आज हमने बात करने के लिए बुलाया है चेयरमैन ऑफ डीएजे न्यूज़ दानियाल अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अख्तर। मैं आपसे इसी हवाले से सवाल करना चाहूंगा दानियाल अख्तर। देखिए, सोशल नेटवर्क पर इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाला खुद एक सहाफी है और किसी दूसरे सहाफी के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए वकास, सबसे इसमें इस बार ये जो केस सामने आया है ये एक सबसे डेरा गाजी खान की तारीख का शायद ही ऐसा पुराना केस इससे पहले कोई केस मैंने देखा हो। देखिए, एक सहाफी होने की हैसियत से आप अगर दूसरे सहाफी को भी टारगेट करेंगे तो शायद आपको एक सहाफत जैसे पाक नाम को बदनाम करने का आपको हक नहीं मिलता। मैं ये कहना चाहूंगा कि डेरा गाजी खान का जिस तरह बात की आपने, डेरा गाजी खान में कई नामवर शख्सियात हैं, उनमें से सरदार शेर अली गुरजारी साहब भी डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली है वो भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस पेज के सिर्फ चंद लाइक्स और लोगों की फैन फॉलोइंग के पीछे उन्होंने उनको भी जो है टारगेट किया। सिर्फ इस एक देखिए, करप्शन एक वो लफ्ज है जो अगर आप किसी एक ईमानदार बंदे पर भी अगर आप जो कि जिसका बैकग्राउंड दुनिया के सामने हो, अगर आप ये बात अगर सामने ले आते हैं कि ये करप्ट है, तो उसकी जो दुनिया के अंदर बेइज्जती और शहर में जो उसकी एक इज्जत रह जाती है वो बखूबी जानते हैं लोग।
तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर ये कोई सहाफी भी है तो इनको ये हक नहीं मिलता कि किसी और सहाफी या फिर किसी नाम पर शख्सियत को टारगेट किया जाए चंद फाइल फॉलोइंग का। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा दानियाल अख्तर, पहले एक वक्फा लेते हैं, एक टाइम हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ दानियाल अख्तर शो के अंत तक मौजूद रहेंगे, इन सवाल सवाल करेंगे। स्टे विद अस। इस सवाल से आगाज करना चाहूंगा मैं कि जर्नलिस्ट को हक है करप्शन ने एक्सपोज करने का, उसके अलावा क्या इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल की जा सकती है किसी के खिलाफ, और आप जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या देखते हैं इस हवाले से? देखिए वकास इस चीज के दो तरफ इशारा करती है ये चीज कि हमारे जो सहाफी बरादरान है उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि आजादी सहाफत ये है कि आप किसी को उठा के जो है किसी की भी इज्जत नीलाम कर दो। तो सबसे बड़ी बात मैं उनको ये समझाना चाहूंगा कि भाई आजादी सहाफत हमें इसलिए मिली है ताकि हम अपने राइट्स को लोगों के सामने हमारा जो हक है वो हम ले सकें और हम उसके हकदार हैं, जाहिर सी बात है। और हर सहाफी अपने हक का हकदार होता है, लेकिन कुछ सहाफी ऐसे हैं जो कि शायद सहाफत एक जर्नलिज्म को पत्नी की क्या चीज समझ बैठे हैं कि वो अपनी इस पोस्ट के बल पर हर किसी को ब्लैकमेल कर लेते हैं, किसी की इज्जत को नीलाम कर देते हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ पर गलत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पेज के हवाले से बताना चाहूंगा कि ये वो बंदे हैं जो शायद जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं कर पाए और ना करना चाहते हैं। ये वो बंदे हैं विकास जो कि एक अपने घर में लाउंज में बैठकर आराम से टीवी देखते हैं और जब उनका दिल करता है तो वो फेसबुक चलाकर किसी को भी उनका दिल करता है कि इसको बदनाम कर दूं या फिर इसके खिलाफ एक पोस्ट डाल दूं, शायद लोग मेरे पास, और फिर लोगों को भी हैरत है कि सोशल मीडिया इतनी फास्ट है कि अगर आप एक ईमानदार अफसर को भी बदनाम करना चाहें तो लोग आसानी से उस बात पर यकीन करके उसको लाइक्स और कमेंट्स दे देते हैं। तो ये चीज गलत है। देखिए दनियाल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि आप भी अभी तक डिवीजन पब्लिक स्कूल से कॉलेज से वाबस्ता हैं, वहां पे तालीम हासिल कर रही हैं, तो इस पेज ने उस इदारे को भी ना छोड़ा, इस पेज ने डिवीजन पब्लिक स्कूल कॉलेज को भी करप्ट कहा, इसके प्रिंसिपल को भी करप्ट कहा, इसके अलावा असातिज़ा को भी करप्ट कहा। मैं आपसे इस बारे में भी तज़किरा करना चाहूंगा। देखिए विकास डिवीजन पब्लिक स्कूल वो इदारा है मेरा वजीफा का कि जहाँ पर जितने भी अब तक तालिब इल्म आए हैं, और काफी पुराना इदारा है, और यहाँ पर जितने भी तालिब इल्म आए हैं वो आज तक दुनिया में हर फील्ड में मौजूद है। इस इदारे ने उनको वो फ्यूचर दिया है जिसके वो हकदार थे, और ये इदारा हमेशा आज भी लोगों का बच्चों का जो फ्यूचर है वो बना रहा है। अगर इन जैसे लोग इन जैसे पेज अगर उनको बदनाम करके उतर रहे हैं तो इनका भी हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने स्कूल की लोगों को ये एक तरह से माइंड फ्रेश किया जाता है कि इस स्कूल के बारे में लोगों की गलतफहमियां उजागर हो जाती हैं, तो लोग सोचते हैं कि अपने वालिदैन सोचते हैं कि क्या ये बात सच होगी या गलत होगी, इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये चीज लोगों को गुमराह करती है चीज से कि एक चीज के बारे में अगर उनका माइंड अच्छा है तो उसको बुरा कर देती है। देखिए डिवीजन पब्लिक स्कूल के स्टाफ को उन्होंने निशाना बनाया है, वो भी मैंने पूरा पढ़ा है। उसी स्टाफ के बारे में अगर आप यकीन जाने वो स्टाफ बहुत ही पुराना है, और अगर ऐसे करप्ट लोग होते तो ये आप ये मत भूल जाए ये डीसीओ के अंडर है स्कूल, और डीसीओ साहब जो है इसको कवर करते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो फौरन जो है यहाँ पर लाई जाती और उनको फायर देना था। तो ये चीज भी एक और इस पेज के हवाले से गलत की गई है। बहुत शुक्रिया दानियाल अख्तर। नाज़रीन, हमारे शो का वक्त इस वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए सोशल इश्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए DAG न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।